ईरान और रूस की एक जंगी ड्रिल होने वाली है। ईरान की यूरोप को एक वार्निंग भी सामने आई है और ब्रिटेन में मुसलमानों का परचम भी बुलंद हुआ है। ये तीन बड़ी खबरें जो थंबनेल में हैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ईरान के डिफेंस से जुड़ी एक और अहम अपडेट भी है इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एक करके तमाम खबरें। आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। शुरुआत करते हैं ईरान और रूस की जंगी दोस्ती से रिलेटेड आई खबर से। कैस्पियन समंदर में, कैस्पियन सी में अब ये जंगी दोस्ती ईरान और रूस की फैल गई है। ईरान और रशिया की नेवल फोर्सेस मिलकर कैस्पियन समंदर में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कासर एक्स 2025 नाम की ये जॉइंट ड्रिल 21 जुलाई से शुरू होगी, 3 दिन तक चलेगी। ईरानी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट इसकी मेज़बानी करेगी। मकसद क्या है समझिए, एक महफूज और पुरअमन कैस्पियन समंदर के लिए साथ आना। इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे ईरानी नेवी, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स नेवी यानी IRGC की नेवी ईरान की ऑफिशियल नेवी से अलग है। ईरानी लॉ एनफोर्समेंट भी इसमें हिस्सा लेगा और रूस की नेवी इसमें शिरकत करेगी। दो की है तो दोनों की नेवी होगी। इस ड्रिल के दौरान कुछ कैस्पियन सी के मुल्कों के ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे। कैस्पियन समंदर जो है, कैस्पियन सी जो है, उससे लगने वाले 5 मुल्कों के नाम आप जान लीजिए जिसके ऑब्जर्वर्स यहाँ जिनमें से हो सकते हैं कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। रूस और ईरान की तो ड्रिल है तो बाकी 3 में से ऑब्जर्वर हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस रहेगा समुद्री हिफाजत, मैरीटाइम रेस्क्यू यानी कि समंदर में जो बचाव अभियान वगैरह होते हैं, और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना। कहने को तो सब सिंपल है, मसला कुछ और है। मतलब साफ ये है कि ईरान और रूस अपनी मिलिट्री दोस्ती को अब समंदरों तक फैला रहे हैं और वेस्ट को ये एक सीधा मैसेज है कि हम साथ हैं। बढ़ते आगे, जंग में जो कुछ भी टूटा था ईरान ने उसे अब फिर से बना लिया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल के साथ जून में हुई जंग में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह हुए थे ईरान के, उन्हें अब मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया है, ये ईरान का कहना है। ईरानी आर्मी के ऑपरेशंस डिप्टी महमूद मुसावी ने यह माना है कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा था। ईरान की खबर पढ़ लीजिए, बहुत से लोग नहीं मानेंगे नहीं पहुंचा था, नहीं हो सकता। अरे किसे नहीं पहुंचता है यार, तो उन्होंने माना पहुंचा था, लेकिन उन्होंने कहा हमने अपने ही ज़ख़ीरे से नए सिस्टम्स निकाले और उन्हें फ़ौरन तैनात कर दिया ताकि एयर स्पेस महफूज रहे। इस जंग में इसराइली एयरफोर्स ने ईरान की हवा में घुसकर हमला किया था, ईरान रोक नहीं पाया था और ईरानी एयर डिफेंस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था इसराइल ने। लेकिन जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इसराइल में तबाही मची थी। ईरान के पास पहले से ही अपना लोकली मेड बावर 373 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरानी मीडिया में 20 जुलाई को शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किसी नए विदेशी सिस्टम की कोई खरीद नहीं की है ईरान ने, यानी सब कुछ घर के जरिए अपने दम पर लोकली संभाला गया है। पिछले साल अक्टूबर में भी जब इसराइल ने ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला किया था, उसके कुछ हफ्तों बाद ही ईरान ने मिलिट्री ड्रिल करके रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स दिखा दिए थे, ये बताने के लिए कि हम अब भी तैयार हैं। और वही काम ईरान ने अब किया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही कहा था कि हम एक फुल स्केल वॉर के लिए, एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। तो तैयारियां चल रही हैं क्योंकि खदशे जाहिर किए जा रहे हैं, अंदेशे हैं कि ईरान पर इसराइल फिर से हमला कर सकता है। तो ईरान को सबसे पहले वहीं काम करना होगा जहां उसने सबसे ज़्यादा चोट खाई, यानी एयर डिफेंस के मामले में। इसराइल के हमले अगर रोक लिए तो फिर ईरान चढ़कर खेलेगा। बढ़ते हैं आगे, ईरान और यूरोप के मुल्कों में अगला हफ्ता न्यूक्लियर बातचीत के लिए बुक हो गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और यूरोप के 3 बड़े मुल्क यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अगले हफ्ते न्यूक्लियर बातचीत फिर से शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है। हालांकि बातचीत का वक्त और जगह अब तक तय नहीं हुई है। गुज़िश्ता जुमेरात ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमेट्स ने फ़ौरन बातचीत शुरू करने की अहमियत पर जोर दिया था, यानी न्यूक्लियर टॉक्स, और धमकाया भी था ईरान को कि अगर उसने बात नहीं मानी तो UN का स्नैप बैक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी ईरान पर फिर से सख्त इंटरनेशनल पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ये EU
यानी यूरोप के मुल्कों और ईयू ने कहा था। इसी के बाद अब ईरान बातचीत को राजी हो गया है। 13 जून को इसराइल के अचानक हमले के बाद जो जंग छिड़ी थी, उसने अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली उस वक्त छठे राउंड की बातचीत की कोशिशों को रोक दिया था। अमेरिका और यूरोप के मुल्क कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, मगर ईरान तो पहले से ही कहता आया है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने एक्स, यानी जिसे आप ट्विटर कहते थे, उस पर लिखा है कि अगर यूरोपीय यूनियन और E3 यानी ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, E3 वाकई कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें धमकी और दबाव की पुरानी पॉलिसी छोड़नी होगी, खासकर स्नैप बैक की बात करना, जिसकी ना तो कोई अखलाकी बुनियाद है और ना ही कानूनी। अब एक अलग खबर का रुख करते हैं। मुसलमानों ने इंग्लिस्तान में यानी इंग्लैंड में अपना परचम लहराया और मिडिल ईस्ट में कब्जा करने वालों की कौम के पेट में मरोड़ें पड़ने लगीं। इंग्लैंड ने मुस्लिम मेयरों की जीत पर, जो इंग्लैंड में मुस्लिम जीते थे, उस पर इसराइली मीडिया का जहर उगलना जारी है। मई के महीने में ब्रिटेन में मुसलमानों को मिली सियासी कामयाबी इसराइली मीडिया को अब तक हजम नहीं हो रही। जुलाई में भी एक इसराइली अखबार ने तो हद पार कर दी। जे फीड की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उसने कहा कि मुस्लिम मेयर इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी बिखर चुकी है और इस खाली जगह को मस्जिद, कम्युनिटी सेंटर और सोशल सर्विस के जरिए मुस्लिम ब्रदरहुड भर रहा है। मतलब अब इसराइली मीडिया को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुसलमान शख्स कूड़ा उठाने और सड़क बनवाने जैसे म्युनिसिपल कामकाज भी देखे। तो आप समझिए मेन लीडरशिप में ये मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। रिपोर्ट ये कहती है कि ये मेयर कोई बड़ा काम नहीं करते, बस सिटी गवर्नेंस चलाते हैं और नेशनल फंडिंग पर टिके होते हैं। लेकिन कुछ इसराइली वेबसाइट्स और दुनिया का उग्रवादी किस्म का मीडिया जो हमेशा उग्र बातें करता है, इसी मामूली रोल को भी शरीयत का अड्डा बताकर डर फैला रहा है। यहाँ तक कि इसराइली वेबसाइट जे फीड में बराक ओबामा का नाम भी घसीटा गया, बराक हुसैन ओबामा लिखकर। ये कहा गया कि जैसे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे, वैसे ही आज के मुसलमान उसी मॉडल पर वेस्ट के शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। और तो और इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क और डलास में मस्जिदों की तादाद तक गिनवाई गई, जैसे मस्जिदों की मौजूदगी कोई खतरनाक बात हो। असल में तकलीफ ये है कि मुसलमान अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर सियासत पे अपनी जगह बना रहे हैं। यही हजम नहीं हो रहा, यही हजम नहीं हो रहा, ना इसराइली मीडिया को, ना इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को, और ना जहरीले नस्ल के लोगों को। यहाँ से वहाँ तक हाल यही है। फिलहाल ब्रिटेन में मुसलमानों का परचम लहर चुका है और अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये थी कुछ खबरें जो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से रख दी। भाई आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आपको गज़ा की खबरें ना सुननी हो। मैंने एक दिन लगाकर बहुत डिप्रेशन के बाद, बहुत बार मायूस और रुआसा सा होने के बाद एक पैकेज लिखा, जो पिछला वीडियो है गज़ा की भूख पर। आओ गज़ा के अंदर चलें, मतलब अंदर के हालात झाँकें। वो आप लोगों को अगर पसंद नहीं आया तो ऐसी कोशिशें कभी नहीं की जाएंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि गज़ा के मसले से आपको रूबरू करवाया जाए, गज़ा के हालात से। उस पर बड़े आ रहे हैं लोगों के कमेंट, नहीं देख सकते। मैं मानता हूँ कमज़ोर है दिल, तो फिर आप क्या देखना चाहते हो बता दीजिए। लतीफ़े भी आते हैं मुझे, मैं अच्छी कॉमेडी भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं लिख लेता हूँ, तो ओरिजिनल आपको वो भी दे दूँगा। बाज़ लोग आ गए कि ईरान ने सीज़ फायर करते वक्त गज़ा का सीज़ फायर पहले तय कर लिया था, पहले ईरान में होगा फिर गज़ा में। ये सब बकवास झूठ बातें हैं। खुद ईरान की किसी ऑफिशियल ने नहीं कही, हमारे लोग कमेंट पे आके कह रहे हैं। ईरान ने अपना सीज़ फायर किया है, इसराइल ने अपना किया, सब अपनी अपनी देख रहे हैं, सब अपना रायता समेट रहे थे। गज़ा के लिए किसी ने बात नहीं की है। क्यों झूठी बातें फैलाते हैं? कौन से चैनल देख रहे हैं आप? और तीसरी बात, वो जो गज़ा वाले वीडियोस हैं, अगर उस तरीके के आपको नहीं देखने तो बताइए ना कौन सी आपको खबरें पसंद हैं। मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ, मैंने अपने आप को पैटर्न थोड़ा बदला, आपने कम वीडियोस किए, मुझे लगा आपको नई चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। एक पैकेज स्टोरी को लिखने में बहुत टाइम लगता है सर, बहुत टाइम, ख़ासकर जब आप उससे कनेक्टेड हों, तो आपके हाथ चलते नहीं हैं बस। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।